हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा नहीं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हाजिर हूँ ये क्या हुआ कहानी पार्ट 3 लेकर। जैसे कि आपको ये क्या हुआ कहानी पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत पसंद आया, उम्मीद करता हूँ यह पार्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और, हमारे चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है, जो कि अब स्टोरी हाउस के नाम से मिलेगा। ओके, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो कहानी शुरू करते हैं। पार्ट 2 में आपने पढ़ा कि वंशिका जैसे ही लेटर खोलती है, पढ़ने के लिए जाती है, तो उसकी माँ उसे बुला लेती है। फिर वंशिका घर का काम करके और अपनी कॉपी वगैरह पूरी कर कर बिस्तर पर शाम को लेटी होती है और खाना वगैरह खा लेती है। उसके बाद उसका ध्यान जाता है कि हाँ, कि दर्श का एक लेटर है जो मुझे पढ़ना था। क्या लिखा है उसमें, देखती हूँ। वो उठती है और अपने बैग में से वो लेटर निकाल लेती है। जैसे ही पढ़ने बैठती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं कि क्या होगा इस लेटर में लिखा। वो थोड़ा सा हिम्मत कर कर उस लेटर को खोलती है। प्यारे से अक्षरों में पहली ही लाइन में लिखा होता है, प्रिय वंशिका, मैं तुम्हारा दोस्त दर्श। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है, मेरा मन नहीं लगता किसी काम में। मुझे भूख नहीं लगती। अगर मैं खेलने जाता हूँ तो मेरा खेलने का मन नहीं करता। बस मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही जाता है। बस मेरे दिल की धड़कन वंशिका 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 ही बोलती है। मेरी जिंदगी जैसे फूल हो और इस जिंदगी में से खुशबू कहीं चली गई हो, ऐसा लगने लगा है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? वंशिका, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। वंशिका, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। और अगर तुम भी मुझे प्यार करती हो तो कल कॉलेज में आएगी तो कॉलेज की पार्क में मुझे मिलना। तुम्हारा दोस्त दर्श। यह सुनकर वंशिका बहुत गुस्सा होती है और लेटर फाड़ देती है। बिस्तर पर फिर से जाकर लेट जाती है और सोचने लगती है कि दर्श ने क्या लिखा। क्या ये पागल हो गया लड़का? लेकिन सच बताऊं दोस्तों, वंशिका के दिल में ही दर्श ही था, पर वो बोलने से डरती थी। उसको नींद नहीं आ रही होती है। वो करवटें लेती रहती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। फिर वो सब बातों को एक साइड में कर कर कि कल वह दर्श को बोल देगी कि वो भी उसे पसंद करती है, तो वह सो जाती है। वही सुबह उठना, नहाना, लंच करना और कॉलेज की तरफ जाना। उधर दर्श भी वह करता है, नहाकर अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर कॉलेज की तरफ चल पड़ता है। कॉलेज में जाता है, दर्श पार्क में बैठा होता है और चारों तरफ ध्यान देता है कि वंशिका अब तक नहीं आई। कहीं वंशिका मुझसे नाराज तो नहीं हो गई, यह सोचता है। फिर उसका चेहरा एकदम खिल जाता है, क्योंकि उसे वंशिका दिख जाती है उसकी तरफ आते हुए। जैसे ही उसे आते हुए देखता है तो अपने बालों को संवारने लगता है, अपने बालों में हाथ फेरकर बालों को ठीक करने लगता है। उधर से वंशिका आ रही होती है, वह भी दर्श को देख लेती है और सोचती है क्यों ना थोड़ा इसके साथ मजाक किया जाए।
वो जैसे ही उसके पास आती है और उसके पास बैठ जाती है। हाँ दर्श, तुमने लेटर में क्या लिखा? तुम्हें पता है इससे हमारी दोस्ती पर असर पड़ेगा, हमारी दोस्ती टूट सकती थी। दर्श बोलता है, वंशिका मुझे पता है, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो तुम्हें प्यार करता है, इसलिए मैंने तुम्हें सच बताना ही ठीक समझा। वंशिका, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, सो मैं जा रही हूँ, आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। जैसे ही वंशिका जाने लगती है, दर्श उसका हाथ पकड़ लेता है। वंशिका, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वंशिका नज़रें झुकाकर प्यारी सी स्माइल देती है और हाँ बोलती है। दर्श बोलता है, अगर तुम्हारी हाँ थी तो तुम ये ड्रामा किस लिए? वो हंसते हुए बोलती है कि मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। दरअसल दर्श, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी। ऐसे ही वो बैठ जाती है फिर से और अपने बैग में से लंच बॉक्स निकालती है और दोनों लंच करने लगते हैं। उसके बाद कॉलेज से घर जाते हैं, बहुत खुश होते हैं दोनों ही। लेकिन वंशिका को यह नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल वंशिका के माता पिता ने उसकी शादी तय बचपन में ही कर दी थी, जब वंशिका पैदा हुई थी। वंशिका के पापा के दोस्त जो कि कनाडा में रहते थे, उनके लड़के आदित्य के साथ, और उसी दिन उसके आदित्य के मम्मी पापा और आदित्य भी उनके घर आते हैं। और जैसे वंशिका घर जाती है, अंकल आंटी को नमस्ते कर और आदित्य को हेलो बोलकर अपने रूम में चली जाती है। और उधर से वंशिका का पापा उसकी माँ को कहता है कि जाओ वंशिका को समझाओ यह बात कि उसकी शादी है। तो वंशिका की माँ उसके कमरे में जाती है और बोलती है, वंशिका बेटी इधर आओ, तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो वंशिका बोलती है, हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? बेटा तुम तो जानती हो कि तुम्हारी छोटी बहन के साथ क्या हादसा हुआ। अब बेटी हम ये चाहते हैं कि हम तुम्हारी शादी कर दें। शादी? नहीं माँ, अभी नहीं, अभी मुझे पढ़ना है। बेटी दरअसल मैंने तुमसे कुछ कहना है। हाँ माँ बोलो। बेटी ये जो बाहर तुम्हारे आंटी अंकल आए बैठे हैं, इनके लड़के आदित्य के साथ हमने तुम्हारी बचपन में ही शादी तय कर दी थी, अब वो दिन आ गया है। नहीं माँ नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगी, मुझे अभी पढ़ना है। सच सच बताओ वंशिका क्या है? मैं देख रही हूँ तुम्हारे बहुत दिनों से रंग ढंग बदले हुए हैं। वो माँ कुछ नहीं, वो दरअसल माँ मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। उसकी माँ, हाँ बोलो क्या हुआ? वंशिका बोलती है, माँ मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम दर्श है, हमारे पड़ोस के गांव में ही रहता है। तुम पागल तो नहीं हो गई? उसकी माँ यह बोलकर उसकी एक चांटा लगा देती है कि बाहर लड़के वाले आए बैठे हैं, तुम्हारा रिश्ता पक्का हमने बचपन में ही कर दिया और तुम ये बात कह रही हो? बेटी यह हमारी इज्जत का सवाल है। वंशिका रोने लगती है और बिस्तर पर लेट जाती है। उसकी माँ बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है और जाते जाते बोलती है कि आज के बाद तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। तुम्हें हम ये सब करने के लिए नहीं भेजते थे कॉलेज कि तुम अपनी मनमानी करो, तुम्हारा काम पढ़ना था। अब क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत वो हम देखेंगे। ये कहते हुए दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देती है उसकी माँ। उधर दर्श कॉलेज आता है,
लेकिन जब वंशिका को आते हुए नहीं देखता तो उनकी फ्रेंड लोग से पूछने लगता है कि वो क्यों नहीं आई। तो उसकी फ्रेंड लोग बोलती हैं कि शायद वंशिका की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी माँ बोल रही थी। दर्श बोलता है, तुमने उनसे मिला क्या? मिलना था तुमने वंशिका से। उसकी फ्रेंड बोलती है कि नहीं, उसकी माँ कहती है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहती। तो दर्श बहुत ही टेंशन में होता है और ऐसे ही समा बीतता जाता है। जैसे ही समय का पहिया घूमता है तो वो दिन आ जाता है जब वंशिका और आदित्य की शादी होती है। दोनों की शादी हो जाती है। वंशिका क्या करती, घर वालों की मजबूरी में उसने शादी कर लिया। फिर वह गुरुवार के दिन दरगाह पर जाते हैं माथा टेकने के लिए। वहीं दर्श भी आ जाता है और ऐसे वंशिका के हाथों में लाल चूड़ा पहने हुए और गुलाबी कलर का लहंगा पहने हुए देखता है तो वो देखता ही रह जाता है कि ये क्या हुआ। लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाता। वंशिका भी अपनी नज़रें फेर लेती है। ये सब देखकर दर्श को कुछ समझ नहीं आता। वह घर आ जाता है, बहुत टेंशन में अपने रूम में चला जाता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, नाराज़ है तू? क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? तो वो कुछ नहीं बोलता और एकदम टेंशन में एक कॉपी में से पेज फाड़ता है और पेन लेता है और एक चिट्ठी लिखता है कि मैं दर्श इस दुनिया से जा रहा हूँ। इस दुनिया ने मुझे जितनी खुशी दी उससे कहीं ज़्यादा दुख दिए। मेरा दुनिया से मन भर गया है। मैं अब इस दुनिया में नहीं जी सकता। मेरे मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं आपकी बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सका। क्योंकि मैंने जिसे इतना चाहा वो मेरी हो नहीं पाई, तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं जा रहा हूँ, आपका अपना प्यारा दर्श। और उस लड़की की कोई गलती नहीं। इस जो भी हुआ इसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैंने उसे सच्चा प्यार किया। यह लिखकर उस सुसाइड नोट को पास में रख देता है और चाकू उठाकर अपने हाथ की नस काट लेता है। खून बहता है, धीरे धीरे उसकी आंख बंद होने लगती है और ऐसे ही उसकी मौत हो जाती है। रात का समय होता है, घर वाले भी सोए होते हैं, उनको नहीं पता होता। सुबह आकर उसकी माँ देखती है तो बहुत दुखी होती है। उसकी माँ को यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता और उसकी माँ पागल हो जाती है। यही कहानी थी दोस्तों। आपको क्या लगता है कि दर्श को यह करना चाहिए था? क्या लड़की का प्यार ही सब कुछ होता है? माँ बाप का प्यार कुछ नहीं? शायद अगर वंशिका दर्श के साथ ऐसा नहीं करती तो आज दर्श जिंदा होता, उसकी माँ भी ठीक होती। और दोस्तों, जो वंशिका के घर वालों ने उसके साथ किया, क्या वो सही था? ऐसे बचपन में रिश्ता कर देना क्या सही है? जब तक इंसान एक दूसरे को जान ना ले तो कैसे शादी कर सकता है? वैसे आपका क्या मानना दोस्तों? कैसी लगी आपको यह कहानी? ज़रूर बताइएगा। तब तक कीजिए मुझे इजाज़त। आपका अपना दोस्त मनप्रीत शायर लेके आएगा एक बहुत ही अच्छी नई बेस्ट कहानी। तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो, यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।